हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और अभी तक हमने स्टूडेंट्स मोशन इन 1D टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। और उस पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराए थे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वो न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अभी देखो, इसी को कंटिन्यू करते जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ग्राफ। क्या पढ़ना है हमें? ग्राफ। वन डायमेंशनल मोशन में क्या पढ़ना है हमें? ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आने वाले चैप्टरों में भी कई जगह ग्राफ आपके यूज होंगे, ठीक है। यहाँ काइनेमेटिक्स में ग्राफ का यूज करेंगे और ग्राफ की मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि हम ग्राफ क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप समझें कि अभी तक आपको मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन बताया था, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन बताया था, मोशन अंडर ग्रेविटी बताया था, उस पर कुछ इक्वेशन बताई थी आपको। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। और जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो एक्सेलरेशन, मैंने बोला था वेलोसिटी वेरिएबल होने का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा? हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज लेनी पड़ेंगी। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसी तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी में भी मैंने आपको तीन इक्वेशन, एक चौथी इक्वेशन और बताई थी, तो वो हमने बना ली थी, आप सभी को याद होगी वो इक्वेशन भी, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी आपने इसी तरीके से पढ़ा था। जहां a था वहां पे आपने क्या ले लिया था? g ले लिया था। और जहां s था यानी डिस्प्लेसमेंट था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वहां आपने क्या ले लिया था? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? h बोलते हैं। क्लियर? सभी को क्लियर है? तो अभी आगे बढ़ेंगे। आगे पढ़ना है हमें ग्राफ। तो देखिए ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे तो यहाँ पे, कुछ बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज किस में रहते हैं कि मैंने आपको बेसिक पैरामीटर बताया, क्या? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। तो वहां पे उनमें कुछ कंफ्यूजन रहता है, भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, किस तरीके से वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। किससे दूर करेंगे? ग्राफ से। आज वाले लेक्चर में मैं आपको ग्राफ बताऊंगा और अगले 2-3 लेक्चर में मैं आपको ग्राफ ही पढ़ाने वाला हूं, और उस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको ढंग से एकदम प्योरिटी के साथ समझाऊंगा आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो बात करते हैं ग्राफ की। तो एक चीज आप समझिए कि ग्राफ को समझने से पहले एक चीज हम समझते हैं। एक चीज आप समझो कि मान लो अगर मैं यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट बोलता हूं, मान लो, है ना, ऐसा मान लो आप, भाई ग्राफ आपको मैंने बता दिया क्यों पढ़ना है। अगर मैंने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। किसकी वेलोसिटी? मान लो एक ट्रक है। क्या है? एक ट्रक। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसा मान लो एक ट्रक है। अब ट्रक बना देता हूं मैं आपको, तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो मान लो इस तरीके से ये एक ट्रक मैं मान लेता हूं। मान लो यहां पे था एक ट्रक, इस तरीके से। ये ट्रक था एक, ठीक है, ऐसा मान लो। ठीक बच्चों, यहां पे ये इधर इसकी वेलोसिटी v थी। मान लो ट्रक यहां आ गया कुछ टाइम बाद, यहां भी इसकी वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी कितनी है? इधर भी v मान लिया, ठीक। यहां आ गया ये ट्रक, इधर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है? v हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान दें, ये तीनों सिचुएशन पे, जब इस पॉइंट पे था, मान लो a पॉइंट पे था, ये इस पॉइंट पे था b पॉइंट पर, और ये जब इस पॉइंट पे था c पॉइंट पर, तो तीनों कंडीशन में मैंने क्या बोला कि देखो तीनों कंडीशन में हो क्या रहा है? टाइम चेंज हो रहा है। मान लो ये टाइम यहाँ पे कितना था? t1। यहाँ पे टाइम कितना था? t2 टाइम था। यहाँ पे टाइम कितना था? t3 टाइम था, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना था? t3 टाइम था। तो अब देखो इन चीजों को एनालाइज करने के लिए पहले कुछ चीजें हम एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम उस पर ग्राफ देखेंगे। तो देखिए अगर मैं यहां बात करूं तीनों ही कंडीशन पे, A पर, B पर और C पर, क्या मेरी वेलोसिटी, क्या गाड़ी की यानी ट्रक की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी?
ट्रक की वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बच्चों, कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। भाई ये बात तो आपको समझ में आई। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, एक और कंडीशन लेता हूं। एक और कंडीशन क्या लेता हूं कि मान लो इस तरीके से मैं एक वेलोसिटी को वेरिएबल मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, वेलोसिटी को वेरिएबल मान लेता हूं। v वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल। वेरिएबल समझते हैं, अलग अलग वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन क्या मानना पड़ेगा हमें, एक्सेलरेशन क्या मानना है हमें, कांस्टेंट। और यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा ना वो a होगा पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, a कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब देखो पॉजिटिव होगा तो अब एक चीज समझे आप यहां पे कि अगर मैं यहां पे इसी ट्रक का डायग्राम बनाऊं तो ट्रक आपको ये दे रखा है, ट्रक है। ठीक, इस तरीके से बना, 2 टायर बना रहे हैं। वैसे तो बहुत टायर होते हैं पर हम 2 ही बनाएंगे। मान लो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी थी v1, किस पॉइंट पर, a पर। फिर मान लो ये यहां आ गया, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, ये टायर इधर ही बनाना। b पॉइंट पे वेलोसिटी बच्चों v2, ठीक है। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी, ये टायर बार बार मैं इधर बना, तो ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, c पॉइंट हो गया, है ना। तो 3 पॉइंट ले लिए हमने, इस पे v2, इस पे v3 मान लो। तीनों पे एक्सेलरेशन, अगर a पॉइंट पे देखूं तो एक्सेलरेशन कितना था, a था, इधर ही था, सेम डायरेक्शन में। इधर एक्सेलरेशन कितना था, a था, और इधर भी एक्सेलरेशन कितना था, a था। और हमने प्लस क्यों बोला कि याद रखना जब भी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में होगा तब कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे लिख लेना यहां पे, जब भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब प्रवेग, जब भी एक्सेलरेशन सेम दिशा यानी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, वही होगा। क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो a यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता चुका हूं पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ग्राफ पढ़ने से पहले। तीसरा पॉइंट अगर मैं बच्चों यहां पे देखता तो मान लो वेलोसिटी वेरिएबल, वेलोसिटी को क्या बोला मैंने, वेरिएबल बोला। वेलोसिटी को क्या बोला, वेरिएबल बोल दिया। वेरिएबल का मतलब अलग अलग। और एक्सेलरेशन को क्या बोल दिया यहाँ पे, कांस्टेंट। अगेन मैंने एक्सेलरेशन को इधर क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है। क्या बोला है, कांस्टेंट। पर इस बार जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसे, देखो मान लो आप इस तरीके से समझो कि यहां पे अगर मैं इसी ट्रक को बनाता हूं इस तरीके से, एक मिनट, तो ये ट्रक है आपका। मान लो इधर वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी, ठीक है। इधर वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी, है ना। फिर क्या हुआ, यहां पे गैप ज्यादा था, है ना। यहां वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई, ठीक है। फिर गैप कम हो गया, पहले गैप ज्यादा था इस पॉइंट पर, a पर, a b, और एक यहां ले लो इसको, ये और ये कौन सी वेलोसिटी है, v3, c पॉइंट पर, है ना। पास गैप कम हो गया, इसमें गैप ज्यादा हो रहा था, पहले पास था फिर ज्यादा हो गया, तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, उसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, इधर। अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। इधर भी इसका भी a होगा, इसका भी a होगा और इसका भी a होगा, क्योंकि a क्या चीज है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है। a क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीनों बात समझ में आई आपको, तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर लें जल्दी से।
चलिए हटा दो। तो ये हमने कुछ बात की प्रीवियस, अब इसी पे देखेंगे हम ग्राफ। तो हटा दो इसको। तो चलिए हटा देता हूं इसको मैं। तो चलिए ये तो बात हमने कर ली, एक एग्जाम्पल लिए हमने कुछ कार के, है ना, कार यानी ट्रक के कुछ एग्जाम्पल लिया हमने। अब देखो यहां से, अगर मैं यहां से बात करता हूं किसकी, ग्राफ की, तो अब ग्राफ को हम कैसे पढ़ते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए कि क्या क्या हो सकता है इसमें। या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव या एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं आगे बात करता हूं ना, तो आगे किसके बारे में बात करता हूं, इसी टॉपिक में जो सबसे पहले मैं पढ़ने वाला हूं वो पढ़ूंगा मैं, इस तरीके से हैश लगाएं, वो पढ़ूंगा मैं एनालाइजिंग ऑफ ग्राफ, है ना, एनालाइजिंग एंड, ऐसे लिख लो, एनालाइजिंग ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ का एनालाइज करते हैं हम। ठीक है, तो देखो एनालाइज करने पर मुझे यहाँ पे तीन चीजों के बारे में पता चला। तीन चीजें क्या हैं, तीनों चीजें मैं आपको लिख के देता हूं यहाँ पे। तीनों चीजें ये हैं कि हम ऐसे, आप पढ़ना है ना, पहली जो है, पहला हम पढ़ेंगे पोजीशन, जो ग्राफ हमें पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ पढ़ना है हमें, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं बच्चों, तो इसको आप दूसरे नाम से भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, तो ये भी याद रखें आप। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आगे बात करता हूं तो दूसरा आता है अपना, जो कि हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, और तीसरा हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या पढ़ना है, टाइम ग्राफ। तो ये तीन ग्राफ हमें पढ़ने हैं बिल्कुल डिटेल में, और इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा है अपना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट करें। चलो हटा दूं क्या, चलिए तो पहला हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़ना है हमें, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में पोजीशन टाइम ग्राफ ही देखा जाएगा। तो आज मैं आपको पूरा पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो मैं यहां लिख देता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ, और हम पढ़ते हैं इसको बिल्कुल डिटेल में। चलिए, तो पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं यहाँ पे। तो भाई पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने नंबर डाला, नंबर 1 पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन टाइम ग्राफ। और पोजीशन टाइम ग्राफ को हम शॉर्ट में बोलते हैं एक्सटी ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटी ग्राफ। एक्स वर्सेस टी, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन वर्सेस टाइम, इसको एक्स वर्सेस टी ग्राफ भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक्स वर्सेस टी हमें बोला तो जाता है, पर अगर हम बात करें यहां पे किसकी, पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए बच्चों आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बेसिक मैथ्स में बताए थे, स्लोप, लीनियर इक्वेशन की क्या इक्वेशन होती है, स्लोप कैसे बनते हैं, वो सब मैंने आपको बताया था। तो बस वो थोड़ा याद रखें, कब टेन थीटा पॉजिटिव होता है, कब स्लोप पॉजिटिव होता है, कब स्लोप नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है, वो सब मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं बेसिक मैथ्स में। तो मुझे यहां बताने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर। तो अभी देखो, ठीक है, क्लियर है सबको।
तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो एक चीज आप समझना यहाँ पे, है ना, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ऐसा समझो, मान लो एक कार है, मान लो क्या है, एक कार है, ठीक है, मान लो एक कार है, ठीक है, एक कार समझते हैं सभी, कार में बैठे होंगे आप लोग। तो अब मैंने ऐसा बोला, अब इसका ग्राफ बनाना है मुझे, पोजीशन टाइम ग्राफ का ग्राफ बनाना है ना। तो देखो एक ग्राफ मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से, है ना, ये एग्जांपल है एक, फिर हम इसमें क्या क्या ग्राफ आते हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मान लो मैंने बोला एक कार है, अब एक कार है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा समझो ये कार है अपने पास, है ना। अब एक चीज समझो यहां से के ना, और इस तरीके से ये, हाँ, तो अब एक चीज आप ये समझो कि ये कार है अपने पास, देखो पॉइंट बना देता हूं मैं इसमें कुछ, ये मान लो 0 है, ये मान लो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 और ये 60 तक बनाते हैं। यहाँ पे इधर -10 है ना, माइनस समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस पर -20 -30 फिर -40 फिर -50 और यहाँ तक क्या जाएगा बच्चों, -60, ठीक है। अब ऐसा मानो कि मान लो एक कार है, अब ऑलरेडी किसी t = 0 टाइम पर वो यहां खड़ी थी, इस पॉइंट पर, किस पर, इस पर, कौन से पॉइंट पर, किस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 20 मीटर में है सब, ये सब किस में है, मीटर में है सब, ठीक है। तो 20 पे खड़ी थी, कौन सी पोजीशन है, ये ए वाली पोजीशन है, इस पोजीशन का नाम मैंने क्या दे दिया, ए दे दिया, इस पोजीशन का नाम क्या दे दिया मैंने, ए दे दिया ना, ये समझना, ए पॉइंट पे रखी है। अब ऐसा आप समझ लो कि हर 10 सेकंड में, अब अपना एक क्लॉक रख लो अपने पास, एक घड़ी रख लो, उस घड़ी में टाइम सेट कर लो। टाइम क्या सेट करना है, आपको रीडिंग लेनी है हर एक 10 सेकंड में, किस में लेनी है, हर एक 10 सेकंड में रीडिंग लेनी है। अब हमने ऐसा समझा कि जब ए पर थी तो समय 0 पर, यानी कि t = 0 पर, यानी समय 0 पर ए पर थी, कितना, उसकी पोजीशन कितनी, 20 मीटर पर। जैसे ही मैंने 10 सेकंड बाद देखा, भाई अपनी क्लॉक में देखा कि 10 सेकंड हो गए, अब 10 सेकंड बाद देखा तो वही जो कार थी, किसकी कार थी भैया, ये अमिताभ बच्चन की कार थी, किसकी कार थी, अमिताभ बच्चन की कार थी। तो अब याद भी रहेगा तुम्हें किसकी कार थी, ये अमिताभ बच्चन, ठीक है, बच्चन, तो ए बी लिख लो शॉर्ट में, अमिताभ बच्चन, किसकी, ए बी, क्लियर। तो भैया ये अमिताभ बच्चन की कार थी, किधर थी, 20 मीटर पे, कितने टाइम पर, 0 टाइम पर, यानी समय 0 पर वो 20 मीटर पे थी अमिताभ बच्चन की कार। और क्या हुआ, फिर 10 सेकंड आपने देखा, 10 सेकंड बाद आपको अमिताभ बच्चन की कार कहां दिखाई दी, बी वाली पोजीशन पे, कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद बच्चों, हर 10 सेकंड में आपको देखना है, किस में देखना है, हर एक 10 सेकंड में। तो t = कितने सेकंड में, 10 सेकंड में यहां पहुंच गई है, ठीक है ना। तो अब 10 सेकंड में यहां पहुंची, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम वेलोसिटी, यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, xt का ग्राफ देख रहे हैं हम, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस बढ़ा या घटा, बढ़ा। अब अगर मैं ए से बी देख लिया, अब फिर 10 सेकंड मैंने देखा कि यार 10 सेकंड, तो 10 सेकंड बाद जो अमिताभ की कार थी वो यहां आ गई, यहां 30 मीटर पे, कहां आ गई, 30 मीटर पे, यानी कि कार पहले यहां थी, यहां गई, किस पे गई, बी पर, और बी से किस पे आ गई, बी से किस पे आ गई बच्चों, बी से किस पे आ गई, सी पर आ गई, है ना। ये एरो आपको डायरेक्शन बताएगा, पहले गई बी पर, फिर आई सी पर, और फिर आई बच्चों डी पर, तो डी यहां पे आ गई। फिर आपने 10 सेकंड, देखो 10 सेकंड, ये 10 सेकंड हो गए यहाँ पे, फिर ये 10 सेकंड हुए आपके यहाँ पे, है ना, इसको हटा दो, 10 सेकंड हुए, 10 सेकंड बाद बी पर मिली, फिर 10 सेकंड बाद कहां मिली, सी पर, और फिर 10 सेकंड बाद आप ऐसा समझो कि 10 सेकंड बाद वो भैया हमें 0 पे मिल गई, ओ नहीं है, 0 पर, किस पे मिल गई बच्चों, 0 पर। तो ये तो सी पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, डी पॉइंट, ठीक है। तो ये डी पॉइंट बना दिया मैंने। फिर आगे देखो, अब फिर 10 सेकंड आपने देखा, 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड बाद कार कहीं आपको 40 पे दिखाई दी, कितने पे दिखाई दी, 40 पे दिखाई दी, -40 पे, किस पे,
-40 पे। तो ये तो पॉइंट हो गया क्या, ई पॉइंट हो गया। फिर आपने देखा यार 10 सेकंड और देखता हूं, तो 10 सेकंड बाद आपको ये -60 पे नजर आई। कितने, -60 मीटर पे नजर आई। यानी पहले तो ये 40 पे आई माइनस, और फिर आई -60 पे। अब इसका मुझे xt का ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है, xt का ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ सीखो इधर, है ना, फिर मैं आपको डिफरेंट वेरिएशन बता दूंगा यहाँ पे, जो भी हमें ग्राफ याद रखने होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चीज समझ में आ गई। अब आ जाओ भैया ग्राफ पे। तो ग्राफ देख लेते हैं हम, इस तरीके से ग्राफ बना लेते हैं। तो ये अपना ये y एक्सिस होता है, ये कौन सा एक्सिस होता है, x एक्सिस, है ना। तो इसको तो हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, x। इसको तो क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान लेते हैं, है ना। इसको क्या माना मैंने, x, और इसको क्या माना मैंने, t, यानी कि टाइम, ठीक है। अब इसका ग्राफ मुझे यहां ड्रॉ करना है। तो देखो ये तो 0 होगा, है ना, ये 0,0। आ जाओ भैया x पर। तो x के लिए ये तो प्लस वाली वैल्यू होती है, सभी बच्चों को आता है। ये तो यार 20, ये कितना है 30, ये कितना है 40, ये कितना है 50, और ये कितना है अपना 60। बताओ ये बात समझ में आई, बताओ ये बात समझ में आई। यहां से ये कितना होता है, देखो तो ये ले लो 10, ये ले लो 20, ये ले लो 30, ये ले लो 40, ये ले लो 50, और ये ले लो 60 तक ले लो, ठीक है। इधर वाली वैल्यू, इधर की तो कोई मतलब ही नहीं है, टाइम कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। यहां से ले लेते हैं हम -10, फिर ये ले लो -20, फिर ये ले लो -30, है ना। मजा आ रहा है, -40, बिल्कुल मजा आएगा बच्चों। आई एम श्योर, 100% श्योर कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो आ जाओ भाई इधर। तो सबसे पहले कार T, समय 0 पर, समय 0 पर कार किधर थी, किस पे खड़ी थी, समय 0 पर कार कहां थी, 20 मीटर पर, क्योंकि ये तो x तो मीटर में है और टाइम किस में है, ये टाइम है ना, टाइम किस में है, सेकंड में। तो समय 0, समय इधर लेना है x एक्सिस पर, और डिस्टेंस यानी पोजीशन कहां लेनी है आपको, y एक्सिस पर, जिसको हमने x माना है, ठीक है। तो समय 0 यानी t = 0 पर कार कहां थी, a पोजीशन पे, तो इसको a बोल दें हम, ठीक है। फिर देखो, फिर हमने 10 सेकंड अपनी क्लॉक में देखा, 10 सेकंड बाद कार कहां नजर आई मुझे, B पर। तो B की क्या पोजीशन होगी, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद किस पर, 50 मीटर पर। तो 10 सेकंड का मतलब यहां से यहां पहुंचा, तो यहां से यहां पहुंचने का मतलब यहां ये आ गए हम 50 पे, किस पे आ गए, 50 पर। तो ये आ गए हम पोजीशन नंबर B पर, ठीक है। फिर आ जाओ भाई, फिर 10 B से कहां पहुंचा, C पर, किस पर, 30 पर। तो B से C का मतलब 10 सेकेंड और मान लो, तो 10 सेकेंड और माना तो किस पे पहुंचे हम, 30 पे पहुंच गए। ये लो 30 बना दिया हमने, तो ये आ गया अपना C पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, वेरी इजी, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हमें बेसिक मैथ्स आती है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी उलझन है तो पहले बेसिक मैथ देखें, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। तो C पर आए, अब C पर कितने, 30 पर आए, फिर देखो फिर किस पॉइंट पे आए, D पर। D पर क्या कोऑर्डिनेट है उसका, कितना मीटर है, 0 मीटर। तो 10 सेकेंड और चले। अब 10 सेकेंड और चलने पर, 10 सेकेंड और चलने पे क्या हुआ, हम आ गए किस पर भाई, टाइम तो बढ़ रहा है पर पोजीशन क्या आ गई, 0, है ना। इसमें y में, ये x में तो 0, t में 30। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, D पॉइंट हो गया। फिर देखो आगे, फिर D से कहां पहुंच गए हम, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद और 10 सेकंड बाद, ये 10 सेकंड, सबका 10-10 सेकंड का गैप है, तो ये 10 सेकंड, तो 10 सेकंड बाद कहां पहुंच गए हम, -40। तो 10 सेकंड बाद हम यहां, 10 सेकंड बाद हम कहां पहुंच गए, -40 पे पहुंच गए। क्या बात समझ आ रही है। फिर ये तो हो गया कौन सा पॉइंट, E पॉइंट हो गया। फिर क्या बोला है, फिर 10 सेकेंड और, तो 10 सेकेंड बाद हम किस पे पहुंच गए, -60 पर। तो 10 सेकेंड और ले लो भैया, 50 सेकेंड, और 50 सेकेंड बाद यानी 10 सेकेंड, तो ये कहां पहुंच गए हम, ये कहां गए हम, बताओ ये बात समझ में आई सबको। तो ये फाइनल पॉइंट कौन सा मिला हमें, F। अब अगर इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे आप, तो आपको दिखाई देगा ये इस तरीके से, ये ग्राफ
क्या बच्चों ये ग्राफ आपको समझ आया? क्या बच्चों ये ग्राफ आपको समझ आया? क्या आपको ग्राफ ड्रॉ करना आया? अब देखो ये सारी चीजें आपको बेसिक मैथ्स वाली याद कराता हूं। याद कैसे कराना है? एक बात बताओ, जब ए से बी गए तो ये बताओ मुझे अपना ग्राफ बढ़ा या नहीं बढ़ा? कैसे पता करोगे? तो सिंपल सा है, याद करो मैंने आपको स्लोप बताया था, m बराबर क्या बताया था? dx बाय dt। dx बाय क्या बताया था? dp dt इज इक्वल टू tan थीटा। ये m को क्या बोलते थे हम? स्लोप बोलते थे। क्या बोलते थे? स्लोप। तो स्लोप tan थीटा, और ये भी बताया था कब स्लोप इंक्रीज होता है, कब स्लोप डिक्रीज होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल के देखोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे, स्पर्शक बोलते हैं टेंजेंट को, तो आपको दिखाई देगा ये जो एंगल है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एंगल क्या होता जा रहा है बच्चों? भाई जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है एंगल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या एंगल बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और अगर एंगल बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? थीटा, यानी जो एंगल है, एंगल अगर इंक्रीज होता जाए, बढ़ता जाए, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। अगर धीरे धीरे एंगल क्या हो जाए? बढ़ता जाए तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर जैसे ही बी पॉइंट से डायरेक्ट सी पर आए, बी से सी पर आए, तो स्लोप क्या होता जा रहा है? नेगेटिव। अगर मैं इस सी पॉइंट पे निकालूं तो आपको दिखाई देगा ये थीटा 2 मान लो, तो ये थीटा 1 है, थीटा 1, तो थीटा 2 देखो, आपको मैंने ये भी बताया था थीटा 2 कौन सा एंगल है? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? क्या बताया था? ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका मतलब स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप कैसा होगा? डिक्रीजिंग, है ना, नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बताओ ये बात समझ में आई? तो वो सब चीजें तो मैंने आपको पहले से ही बताई हुई है, क्लियर है? तो बस उसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है, टेंजेंट डाल के उसका एंगल देखो, एंगल देख के आपको सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट करें। आप किसी भी चीज का इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, तो नोट करें आप यहाँ पे, ठीक है? स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर लें। चलिए हटा दो। चलो, तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई। अब इसी पोजीशन टाइम ग्राफ में कुछ ग्राफ देखेंगे जो हमें याद रखने हैं, ठीक है? इसी पोजीशन टाइम ग्राफ में मैं आपको कुछ ग्राफ बताऊंगा और रिलेट भी करूंगा, ठीक है? तो आपको वो सब याद रखना है, ठीक? क्लियर? तो चलिए देखते हैं वो ग्राफ। तो आप लिखें डिफरेंट पोजीशन, यहां पे ऐसे लिखें डिफरेंट, हैश डाल के लिखें, हैश डाल के, क्या डाल के? हैश। डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ, डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या? डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना? डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके? तो ये याद रखना है। अब देखो सबसे पहला ग्राफ क्या है? सबसे पहला ग्राफ हम ये बनाएंगे। देखो समझो कि अगर आपको ग्राफ में ऐसा दिया जाए, अब tan थीटा याद रखना, स्लोप, तो ये टाइम है, ये क्या है अपना? x है, क्योंकि xt का ये तो बनाना है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए, यहां पे ऐसा बोला जाए, ठीक है? मान लो किसी x0 पोजीशन पे, किस पोजीशन पे? ये तो 0,0 होता है। मान लो किसी x0 पोजीशन पे क्या हो रहा है? देखो आप देख के पता करो। देखो x पर मान लो ऑलरेडी किसी समय शून्य पर कितनी पोजीशन है? x0। कितनी? x0। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मान लो मैं इस पॉइंट पे आया, मान लो इस पॉइंट पे आया, मान लो इस पॉइंट पे आया, मान लो इस C पॉइंट पे आया, मान लो इस D पॉइंट पे आया, मान लो इस E पॉइंट पे आया। तो जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग, और पोजीशन किधर है? वाई एक्सिस के अलोंग। टाइम तो बढ़ रहा है, पर पोजीशन बढ़ रही है क्या? बदल रही है क्या? पोजीशन नहीं बदल रही। सर 1 सेकंड बाद भी यहाँ
सर 2 सेकंड बाद भी यहाँ, 3 सेकंड बाद भी यहाँ, कहने का मतलब T1 टाइम पे भी यहाँ, T2 टाइम पे भी यहाँ, T3 टाइम पे भी यहाँ, T4 टाइम पे भी यहाँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैं खड़ा हुआ हूं अपनी जगह पे, मान लो मैं कहां खड़ा हूं, x0 पे। अब आपने मुझे 1 सेकंड बाद देखा, तब भी मैं यहीं खड़ा हूं। फिर आपने मुझे 10 सेकंड बाद देखा, तब भी मैं यहीं खड़ा हुआ मिल रहा हूं आपको। फिर आप और देखा आपने मुझे और कुछ सेकंडों बाद, तो भी मैं यहीं खड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि मैं किस पोजीशन में खड़ा हुआ हूं? मैं हूं रेस्ट पर। किस पर? रेस्ट पर। तो जब ये ग्राफ आपको ऐसा दिख जाए, xt में इस तरीके से लाइन दिख जाए, तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। वेलोसिटी 0 होती है। और दूसरा, इस पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे आप थीटा देखोगे तो देखो मैक्सिमम यानी कि देखो सब जगह सेम ही आ रहा है। तो ये एंगल कितना बन रहा है? टी से एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो यहां से अगर मैं m स्लोप की बात करूं तो m स्लोप है। m क्या है अपना? स्लोप कितना आ रहा है बच्चों? tan 0 डिग्री। और tan 0 कितना होता है? 0। तो tan 0, तो इसका मतलब इट मीन्स वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी इज 0। क्लियर है मेरी बात? स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक लाइन दिख जाए xt में, vt में भी बताऊंगा ऐसा ही। तो ये पहला हो गया अपना। दूसरा देखो, दूसरा ग्राफ देखते हैं हम। तो दूसरा ग्राफ आता है अपना ऐसे। अगर आपको दे रखा है, मान लो ये अपना t है, ये क्या है अपना x, क्योंकि xt ग्राफ बात कर रहे हैं। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन दिख जाए आपको, सीधी लाइन, तो क्या हो रहा है? देखो, मान लो ये थीटा है एंगल, ये एंगल कितना है? थीटा। अब देखो एक चीज समझो आप कि ये तो टाइम कितना है? 0,0, x में भी 0 और t में भी 0। मान लो मैं आगे बढ़ा, मान लो मैं और आगे बढ़ा, मान लो मैं और आगे बढ़ा, मान लो मैं और आगे बढ़ गया। तो एक चीज आपको समझ आ रही है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या थीटा चेंज हो रहा है? क्या मेरा? नहीं हो रहा है। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। क्या मेरा थीटा चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? और ये कौन सा एंगल है बच्चों? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट। तो स्लोप की अगर बात करूं तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या बोलेंगे? dx/dt बोलेंगे। और dx/dt का मतलब, यानी कि इसका मतलब वेलोसिटी हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगी। हर पॉइंट पर कैसी होगी? कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट, टाइम बढ़ रहा है, मान लो ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, ये t3 टाइम है, ये t4 टाइम है ना? समझ आ रही है बात? ये आप पोजीशन ले सकते हो x1, ये क्या ले रहे हो आप? x2, इस तरीके से क्या ले सकते हो? x4, x3, और ये क्या ले सकते हो आप? x4। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि स्लोप क्या है? tan थीटा, यानी कि मैं बोल सकता हूं dx/dt। क्या बोल सकता हूं? dx/dt। और dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? कांस्टेंट। यहाँ लिख लेना, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। ये बात तो पता होगी आपको। ठीक, क्लियर, समझ आया? स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलो अगले ग्राफ की बात करते हैं। तो अगला ग्राफ है अपना, 4 ही ग्राफ बताएंगे आपको। अगला ग्राफ है आपका 3rd नंबर का ग्राफ। तो देखो ये भी xt ग्राफ ही है। तो यहां पे अगर बात करें, ये t है, ये क्या है अपना x। अब अगर मान लो आपका ग्राफ इस तरीके से दिया जाए, आपको इस तरीके से दिया जाए, समझ रहे हो मेरी बात? तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो आप एक चीज देखो कि मान लो इस पोजीशन पे निकालता मैं, मान लो इस पोजीशन पे निकालता, मान लो ये A है और मान लो इस पोजीशन पे निकालता, ये मान लो B है। तो आप क्या करते हैं? इस पे एक टेंजेंट डालते हैं। मान लो इधर वेलोसिटी क्या होती है इसकी? v1 होती है। इस पे वेलोसिटी कितनी होती है? v2 होती। तो आप टेंजेंट डालते, टेंजेंट डाल के आप देखते ये एंगल कितना बनता? मान लो ये एंगल बनता अपना
सॉरी, इधर टेंजेंट डालते तो ये एंगल कितना बनता अपना θ1। फिर यहाँ पे भी आप टेंजेंट डालते तो ये एंगल कितना बनता अपना θ2। अब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल क्या होता जा रहा है अपना इंक्रीज होता जा रहा है। और याद करो मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे यानी समय बढ़ने पर, मान लो ये t1 टाइम है, मान लो ये t2 टाइम है, तो समय बढ़ने पर अगर एंगल समय बढ़ने पर यानी टाइम बढ़ने पर अगर एंगल यानी कोण बढ़े तो इसका मतलब ये क्या होगा इंक्रीजिंग। क्या होगा इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये हुआ समय के साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों, समय के साथ साथ क्या हो रहा है एक्सेलरेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वेलोसिटी वेरिएबल आ रही है। कैसी आ रही है भाई, मैं यहां से क्या बोल सकता हूं m, यानी कि tan थीटा कैसा है पॉजिटिव है। tan थीटा कैसा है बच्चों पॉजिटिव है। और वेलोसिटी कैसी है वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब अलग अलग आ रही है। और वेलोसिटी वेरिएबल है, a कैसा है कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे v वेलोसिटी वेरिएबल, तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। और एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव है। क्या बात समझ में आई आपको, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा ग्राफ हो गया। चलिए चौथे ग्राफ की बात करें तो आज के लेक्चर का ये लास्ट ग्राफ होगा। तो आप इन सबको एक बार पढ़ना जरूर। अगले लेक्चर में मैं आपको इसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। तो चलिए चौथे ग्राफ की बात करते हैं। तो चौथा ग्राफ आता है अपना, जिसको हम देखते हैं तो वो ऐसे दिखाई देता है। ये t है, ये क्या है अपना x। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो इस तरीके से, है ना। तो क्या हो रहा है देखो, इस पॉइंट पे देखें तो टेंजेंट डालेंगे इधर, मान लो ये वेलोसिटी v1। इस पॉइंट पे देखेंगे इधर वेलोसिटी v2 मान लो, टेंजेंट डालेंगे इधर, तो होगा क्या, वही होगा। क्या होगा सर, ये होगा θ1। ये क्या होगा बच्चों, थोड़ा सही बनाना एकदम। ये एंगल होगा θ2। बताओ θ1 इज ग्रेटर देन क्या है θ2। तो समय के साथ साथ क्या हो रहा है, समय के साथ साथ, समय के संग संग क्या हो रहा है, समय के संग संग क्या हो रहा है बच्चों, एंगल छोटा होता जा रहा है या बड़ा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और जब एंगल छोटा होता जाए तो इसका मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि m क्या है tan थीटा कैसा है नेगेटिव स्लोप आ रहा है। और वेलोसिटी, यहां भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी है वेरिएबल है ना, वेलोसिटी कैसी है वेरिएबल है। मैंने याद करो शुरू में एग्जांपल बताया। और एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं हम डी एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कैसा होगा नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा बच्चों नेगेटिव प्लस कांस्टेंट। नेगेटिव प्लस क्या हो रहा है कांस्टेंट। तो शुरुआत में मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे। 3 एग्जांपल क्या क्या दिए थे, मैंने आपको बोला था शुरुआत में, लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको एक ट्रैक बनाया था जिसमें मैंने बोला था 3 पॉइंट लिए A B C, जिसपे मैंने ये भी बोला था A पर भी वेलोसिटी v, B पर भी वेलोसिटी v और C पर भी वेलोसिटी v ही होगी। तो उसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन 0। दूसरे पे मैंने बोला था गाड़ी है, A पर कुछ v1 वेलोसिटी है, B पर उसकी कुछ v2 हो गई और वो वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट पर v3 हो गई, फिर वेलोसिटी बढ़ा दी। तो यानी कि क्या हो रहा है, एक टाइम पीरियड में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और तीनों ही पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसा था कांस्टेंट था। तो यानी वो कैसा एक्सेलरेशन था पॉजिटिव, है ना, वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो उसको A पॉजिटिव लेते हैं हम। तीसरा जो ग्राफ बताया था, मतलब तीसरा जो एग्जांपल दिया था ट्रक का, उसमें क्या बोला था मैंने आपको कि गाड़ी क्या है पहले v1 स्पीड पे थी, फिर B पॉइंट पर थोड़ा स्पीड कम कर ली उसने। थोड़ा स्पीड कम करने का मतलब उसने कुछ डी एक्सेलरेशन लिया। डी एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड को कम किया। फिर तीसरे पॉइंट पे क्या किया उसने, और स्पीड को कम किया, तो और डी एक्सेलरेशन यानी और एक्सेलरेशन लिया। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब
अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही ग्राफ मैंने 4 ग्राफ आपको XT में समझाए। आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। तो ये बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इन ग्राफ्स को आप 2-3 बार जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही करना। तो मैं आपको कुछ SC वर्मा के क्वेश्चन भी जब पूरे ग्राफ हो जाएंगे तो SC वर्मा के क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। Like a Hellcat.